जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं किशन कन्हैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सर्किल की, वृत्त की, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जीरो लेवल से समझेंगे। अगर आप वृत्त नहीं भी पढ़े हैं तो आपको वह भी समझ में आएगा। आज हम उस लेवल से चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम सर्किल की बात कर लें तो सर्किल होता क्या है? तो सर्किल आप देखिए कि इस तरह का एक गोलाकार आकृति होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्किल। सर्किल क्या होता है? किसी एक बिंदु से केंद्र मानकर, ये जो बिंदु देख रहे हैं ओ एक बिंदु है जिसको केंद्र मानकर समान दूरी पर खींचा गया एक गोलाकार रेखा, गोलाकार वक्र रेखा, उसे हम लोग कहते हैं सर्किल। उसे क्या कहते हैं? सर्किल। और ये जो होता है इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। इसको क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। याद रखिएगा, ये हो गया आपका केंद्र और ये हो गया आपका परिधि। अगर हम दूसरा फिगर लेकर समझते हैं तो देखिए, एक वृत्त है और इसका ये केंद्र है और केंद्र से ये जो परिधि और ये केंद्र O है और ये परिधि जहां पर ये A मिल रहा है, एक बिंदु आकर परिधि पर मिल रहा है, तो ये जो आपका हो गया OA, इसी को हम लोग कहेंगे त्रिज्या। समझिएगा बात को, इसी को हम लोग कहेंगे त्रिज्या। अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर ये वृत्त है, ये सर्किल है, ये आपका सर्किल है, इसको हम सर्किल मानते हैं और यहां इसका केंद्र है, और अगर O केंद्र से कोई एक ऐसा रेखाखंड गुजरे जो A और B बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। समझिएगा, O केंद्र से कोई एक ऐसा रेखाखंड गुजरे जो उसका केंद्र A और B वृत्त की परिधि पर हो, तो इसी को कहेंगे व्यास। यानी कि आप देखिए, ये आपका हो गया रेडियस, ये हो गया आपका डायमीटर। और अगर हम इस पर और विशेष चर्चा करते हैं तो यदि ये कोई एक सर्किल है, ये एक कोई सर्किल है जिसका ये केंद्र है O, और ये देखिए एक रेखाखंड जिस A और B बिंदु, जिस रेखाखंड की A और B बिंदु ये वृत्त की परिधि पर है, लेकिन केंद्र से होकर यहां गुजर नहीं रहा, तो याद रखिए कि केंद्र से होकर गुजरे फिर भी और ना गुजरे फिर भी, इसका नाम रखा जाता है जीवा। ये हम कहते हैं जीवा। और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप समझ लीजिए कि वृत्त का जो व्यास होता है यह सबसे बड़ी जीवा होता है। सबसे बड़ी जीवा, याद रखिएगा, वृत्त का जो व्यास होता है, किसी भी वृत्त का व्यास एक सबसे बड़ी जीवा होता है। दूसरी बिंदु को और आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट अगर हम मान लिए ये वृत्त और ये वृत्त जो है और इसका केंद्र है O, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु अगर हम A ले लेते हैं, A कोई बिंदु है जो वृत्त के बाहर बिंदु है, तो इस A बिंदु का जो नाम हो जाएगा वाह्य बिंदु। इसको कहेंगे वाह्य बिंदु, इसे कहा जाएगा वाह्य बिंदु। याद रखिए, वृत्त के बाहर अगर कोई एक बिंदु लिया जाता है तो उस बिंदु को नाम दिया जाता है बाह्य बिंदु। लेकिन अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ये कोई एक वृत्त है, ये कोई सर्किल है और जिसका ये केंद्र है O, और इसके अंदर कहीं पर एक बिंदु है। वृत्त क्या है? वृत्त का केंद्र है O और A कोई बिंदु है, तो इस A बिंदु का जो नाम होगा, इसको कहेंगे अंतः बिंदु। समझिएगा, इसे हम लोग कहेंगे अंतः बिंदु। और देखिए, अगर कोई एक वृत्त है, ये हमारा एक सर्किल है, ये मेरा एक सर्किल है और इसका केंद्र है O, इस सर्किल का केंद्र है O, और कोई एक रेखा आए और इस तरह से कोई एक रेखा आए और वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर काटे, वृत्त के परिधि पर को A और B बिंदु पर काटती है, तो ये जो रेखा है
ये रेखा अगर इसको एल कहते हैं तो ये जो एल रेखा है इस रेखा को कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। इस रेखा को कहा जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। और ये दूसरी बात समझ लीजिए, ये जो बिंदु जो देख रहे हैं ए और बी बिंदु, इस बिंदु का नाम देंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु। समझिएगा बात को, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस चीज को आप समझते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा। फिर अगर मान के चलते हैं ये मेरा कोई एक वृत्त है, एक सर्किल है और इसका केंद्र है O, इसका केंद्र है O, और कोई एक रेखा जो बिल्कुल इस तरीके से होकर गुजरता है, कोई एक रेखा जो बिल्कुल इस तरीके से होकर गुजरता है और यहां ए बिंदु पर वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है। समझिए बात को, क्या कह रहा है? एक रेखा है जो बिल्कुल इस तरीके से होकर गुजरता है और वृत्त की परिधि को ए बिंदु पर स्पर्श करता है, तो इस रेखा का नाम कहते हैं, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा। याद रखिए, इस रेखा का नाम हो जाता है स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर यह स्पर्श करती है इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु याद रखिएगा, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये देखिए रेखा वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए कॉन्सेप्ट था जिसको हमने आपको बताया। अब देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा केंद्र क्या होता है, तो एक गोलाकार जो आकृति होता है वृत्त का, उसका मिडिल पॉइंट होता है। इस पॉइंट से ये जो गोलाकार आकृति जिसको हम कहते हैं परिधि, इसके बीच की दूरी सभी जगह आपस में बराबर होता है, तो इस बिंदु को केंद्र कहते हैं। और ये जो गोलाकार रेखा आप देख रहे हैं वक्ररेखा, इसे कहा जाता है परिधि। और ये जो केंद्र और ये परिधि को अगर कोई रेखाखंड टच करता हो, माने कोई रेखाखंड हो जिसका एक सिरा केंद्र पर हो और दूसरा सिरा ए बिंदु पर हो, तो इसको कहेंगे त्रिज्या, इसको कहेंगे त्रिज्या। फिर देखिए, अगर कोई रेखाखंड जिसका दोनों सिरा, एक रेखाखंड ए बी है जिसका दोनों सिरा वृत्त की परिधि पर है, वृत्त की परिधि पर है, और यह रेखाखंड है जो ओ बिंदु से होकर गुजर रहा है, यह रेखाखंड ओ बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो इस रेखाखंड का नाम पड़ेगा व्यास। इस रेखाखंड का नाम पड़ेगा व्यास। और देखिए कि यदि कोई भी रेखाखंड जिसका दोनों सिरा वृत्त की परिधि पर हो, जिसका दोनों सिरा वृत्त की परिधि पर हो, तो इस रेखाखंड का नाम होता है जीवा। इस रेखाखंड का नाम होता है जीवा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वृत्त का जो व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास होता है ना, किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है। वृत्त का व्यास किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है। दूसरी बात, अब यहां देखिए, यहां तक हमने 4 पॉइंट को समझा। 5वां पॉइंट देखिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, और एक O केंद्र के बाहर अगर कोई एक बिंदु A ले लेते हैं, O वृत्त के बाहर एक बिंदु A ले लेते हैं, तो इस A बिंदु को कहा जाएगा बाह्य बिंदु। कहा है कि ये वृत्त का जो एरिया है उससे क्या है, बाहर है। फिर दूसरी बात कि अगर कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O और इसके अंदर में कोई एक बिंदु ले लेते हैं, तो इस बिंदु का नाम पड़ जाता है अंतः बिंदु। इस बिंदु का नाम पड़ जाता है अंतः बिंदु। ठीक, आगे उसी प्रकार बढ़ते हैं। जब देखिए कोई एक वृत्त है और इसको कोई एक रेखा काटती है, एक रेखा किन्हीं 2 बिंदु पर काट रही है, तो इस रेखा का नाम होता है प्रतिच्छेदी रेखा। इस रेखा को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा, और जिस बिंदु पर काटती है इस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। दूसरी बात, एक और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि यदि ये कोई वृत्त है, एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O और एक रेखा इसकी परिधि को स्पर्श करते हुए जाती है, इसकी परिधि को छू कर जाती है, मतलब किसी एक बिंदु पर टच करती है, तो इसकी परिधि को किसी एक बिंदु पर टच करती है, तो ये जो रेखा है ये कहलाता है स्पर्श रेखा। ये रेखा कहलाता है स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर जो स्पर्श कर रही है इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु।
आई होप आप लोग को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए, जल्दी से आप चाहते हैं इसका अगला वीडियो आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए अगर हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। जल्द ही हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।